तो यार देखो यार, अब बहुत दिन हो गए एपिसोड डाले हुए। उसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग यहाँ पर अभी अपना रूम शिफ्ट कर रहे थे, तो इसी वजह से यहाँ पर टाइम लग गया। ठीक है, इसके अलावा गाइस देखो, अब फिर से हम लोग यहाँ पर जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसी फ्लो के अंदर रखेंगे। ठीक है, एपिसोड्स आएंगे डेली की डेली आएंगे। अब डेली एपिसोड्स आने वाले हैं, नंबर 0 के भी आएंगे और हम कुछ नया भी देखेंगे। उसके लिए काम करते हैं कि हम लोग एक बार अपने लाइव स्ट्रीम के ऊपर आ जाते हैं और वहीं पर ही बात करते हैं कि भाई एक बार हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग नीचे बता देना कि भाई टाइम क्या रखें, किस टाइम के ऊपर। रात को रखते हैं एक बार लाइव स्ट्रीम, रात को करते हैं। कौन कौन बंदा आएगा जरूर बताना, और कुछ समय के अंदर हम लाइव स्ट्रीम जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हमने अभी यहाँ पे रूम शिफ्ट किया था और उसी के अंदर थोड़ा टाइम वगैरह लग गया था। चलो ठीक है, इसके अलावा शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को और देखते हैं कि लास्ट एपिसोड के अंदर क्या हुआ था, ताकि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत पता हो सके। क्योंकि थोड़ा छोटा सा रिकेप हम लोग को दे देते हैं कि क्या हुआ था लास्ट टाइम में। देखो, जो लास्ट एपिसोड था उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो विपिन था वो अब यहाँ पर एक एल्डर बनने के लिए एग्जाम देने के लिए जा चुका था। क्योंकि पहले तो वो केवल एक नॉर्मल टीचर बनकर यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर रह रहा था, लेकिन अब उसे अपना स्टेटस चेंज करना था, जिसके लिए वो एल्डर होल की तरफ चल जाता है। और जहाँ पर वो एल्डर होल की तरफ जा रहा था उस वक्त यहाँ पर अकेडमी के अंदर हो रहा था एक ग्रैंड फिनाले, यानी कि एक चैलेंज, जिसको यहाँ पर यंग मास्टर ऋषि ने रखा था। यंग मास्टर ऋषि वही बंदा है जो यहाँ पर अभी एक भाग्य गुरु का अंग रख सकता था। उसी ने यहाँ पर विपिन के लिए इस चीज को रखा था। और जब वो वहाँ पर सब कुछ चल रहा था तो उस वक्त जो एल्डर तुषार थे जो यहाँ पर विपिन के साथ में उस लाइब्रेरी के अंदर थे, वो उसको बताने के लिए वहाँ से भागता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब आखिरकार आगे क्या होने वाला है। विपिन इस जगह पर अभी उस एल्डर होल के अंदर चला गया था। एल्डर होल को संभालने के लिए एल्डर तुषार को वहाँ पर रखा गया था। एल्डर तुषार ही वहाँ के सारे कामों को देखा करता था और जो बंदे नहीं आते थे उनका एग्जाम वहाँ पर लिया करता था। जब विपिन वहाँ पर पहुँचता है तो उसके साथ में जो एल्डर तुषार थे उसके सिक्स सेंसेस यहाँ पर जाग जाते हैं। वो यहाँ पर अभी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ, मेरे अंदर ऐसी सेंसेशन और मेरे रोम में आग कैसे लग गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे आसपास में कोई बड़ा खतरा है। जो एल्डर तुषार था वो अपनी आंखें अचानक से खोलते हैं। वो अपनी साधना कर रहे थे, हालांकि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं कि उसके साथ में उनका पसीना पसीना हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने सामने तबाही का देवता देखते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर उन्होंने अभी अभी एक कोई बहुत ज्यादा भयानक भूत देख लिया हो। वास्तव में बात भी कुछ ऐसी थी, क्योंकि अभी उनके सामने तबाही का देवता विपिन खड़ा हुआ था, जो जहाँ पे भी जाता था वहां पर तबाही मचाकर आता था। एल्डर तुषार ने लास्ट टाइम विपिन को देखा था जब वो एग्जाम देने के लिए आया था। वो ये जानता था कि ये वहां का एक नया नॉर्मल टीचर बनकर आया था, जो टेम्परेरी टीचर था। हालांकि उसे ये पता था कि ये बंदा जहाँ जाएगा वहां पर तबाही मचने वाली थी। इसी वजह से पहले से ये एल्डर तुषार के रोम के अंदर यहाँ पर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो बता नहीं सकता था कि वहाँ पर कहाँ पर उसके रोंगटे खड़े हुए थे। मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वास्तव में ये कुछ ज्यादा हो जाएगा ना, इसी वजह से। उसके साथ में ही वो यहाँ पर यही सोच रहा था, ये बंदा 3 दिन पहले वहां पर था और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके साथ में एल्डर साहब मन में सोचते हैं, यार ये बंदा आज यहाँ पर कर क्या रहा है। क्या ये यहाँ पर एल्डर एग्जाम देने के लिए आया है? नहीं, ऐसा कैसे सोच सकता हूँ मैं। एल्डर एग्जाम देने के लिए तो यहाँ पर कम से कम स्टेज 5 के लेवल को अचीव करने की जरूरत होती है, और इसके अलावा ये 3 दिन पहले तो यहाँ पर आया ही था और इसकी ताकत इतनी ज्यादा भी नहीं थी। स्टेज 2 के ऊपर ही एक लड़का था। मुझे तो नहीं लगता कि ये यहाँ पर स्टेज 5 के ऊपर पहुंचा होगा। पता नहीं यहाँ पर ये क्या लेने आया है। और वो पूछता है, टीचर विपिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसके विपिन कहता है, अच्छा मैं यहाँ पर एल्डर एग्जाम देने के लिए आया हूँ। हालांकि जैसे विपिन यहाँ पर ये शब्द बिल्कुल नॉर्मल शब्दों के अंदर कहता है ना, तो उसके साथ में ही तुषार की तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप एल्डर एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं दे सकते हैं। तो विपिन कहता है, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं दे सकता, मैं भी तो एक टीचर हूँ ना यहाँ का, तो मैं कुछ एग्जाम नहीं दे सकता क्या। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे कोई दुश्मनी है या फिर मैं आपसे कोई नफरत करता हूँ, यहाँ पे आप मेरी लुगाई को लेकर भाग गए हैं। अरे वो बात नहीं है, वो कुछ बात ऐसी है कि एल्डर एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, एग्जाम को देने के लिए आपको कम से कम 2 शर्तें पूरी करनी होगी। तो विपिन कहता है, अच्छा 2 शर्तें, वो कौन कौन सी है।
विपिन को हालांकि इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर भी वो ये एक और बार इसके बारे में पुष्टि करना चाहता था कि वो 2 शर्तें कौन सी है। तो उसके बाद में एल्डर तुषार कहते हैं, देखिए बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेज 5 का एक लड़ाकू बनना होगा। तो उसके बाद विपिन सर लाता है, अच्छा और दूसरी? तो वो कहते हैं दूसरी ये है कि आपको अकेडमी के अंदर रहकर 500 योग्यता अंक हासिल करने होंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, योग्यता अंक ये क्या होते हैं? तो उसके साथ में वो कहते हैं, अरे योग्यता अंक, अच्छा आप नए हैं ना, तो इस वजह से आपको नहीं पता है। इतना कहने के साथ में जो तुषार था वो अपने हाथों को बांधता है और उसके साथ में इधर उधर घूमते हुए कहता है, देखिए योग्यता अंक को यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हाँ ये 500 ही है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि योग्यता अंक अर्जित करना बड़ा मुश्किल होता है। योग्यता अंक के लिए यहाँ पर आपको कम से कम अकेडमी के अंदर कुछ योगदान देना होगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, टीचर्स की मदद करनी होगी या फिर कहीं भी रहकर काम करना होगा। आपको अपने टीचर के कर्तव्य को निभाना होगा और उसके बाद में आप योग्यता अंक को अर्जित कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद विपिन अपना सर हिला देता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे यहाँ पर किसी को पढ़ाना होगा या किसी की मदद करनी होगी। तो उसके बाद वो कहते हैं, हाँ वास्तव में, लेकिन हाँ अब आप ये मत सोचना कि 500 अंक ये तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसको अर्जित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको तो पता ही होगा हमारी एकेडमी के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आज तक हमारी एकेडमी के अंदर केवल 10 ही टीचर्स आए हैं और 10 ही एल्डर्स बन पाए हैं। तो उसके बाद में आप लोग ये देख सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर एक टीचर को बनना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन अपने ठुड्डी के नीचे हाथ फेरने लगता है, अच्छा जितना यहाँ पर एल्डर तुषार कह रहे हैं इसके हिसाब से मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा यहाँ पर योग्यता अंक को अर्जित करने के लिए। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ कि मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज तरीका क्या होने वाला है। तो क्या वो कहता है, ठीक है एल्डर तुषार आपने मेरे को ये तो बता दिया है, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि आखिरकार अगर मुझे यहाँ पर योग्यता अंक को सबसे ज़्यादा तेज तरीके से कमाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उसके बाद वो कहते हैं, क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में इसके अंदर सीरियस हैं? लेकिन इस चीज को सुनने के साथ में ही तुषार का गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये बंदा सामने वाला बहुत ज्यादा एरोगेंट सा हो रहा था, यानी कि बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर सारे टीचर्स नकारा है उसके सामने। आखिरकार ये बंदा अपने आप को समझता क्या है? ये तो बस यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन का फेवरेट है, वरना मैं इसकी आज यहाँ पे नाक वाक और फस्टिया तोड़ कर इसको यहाँ से बाहर भगा देता या इसको कहीं जाकर गाड़ देता। इस बंदे की पता नहीं इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन वो अपने गुस्से को दबाता है और कहता है, हाँ टीचर विपिन एक काम करिए कि आप ना इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये तो बात की बात है, पहले आपको अपने जो कल्टीवेशन लेवल यानी जो अपनी साधना लेवल है उसको बढ़ाना होगा, उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं वास्तव में, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए आगे जाना और आगे बढ़ना। क्योंकि आप सोच रहे हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो ये इतना इजी भी नहीं है जितना आप इसको सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको कम से कम जो स्टेज 5 का मिडिल लेवल है वहाँ पर पहुँचना होगा, उसके बाद में ही आप यहाँ पर अपनी पहली शर्त को कंप्लीट कर सकते हैं। जब एल्डर तुषार थे यहाँ पर वो अपने गुस्से को दबाते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए उसको लेक्चर दे रहे थे, उस वक्त अचानक से उसके माथे के ऊपर से पसीना टपकने लगता है, क्योंकि उसी वक्त वो अपने सामने कुछ ऐसा महसूस करता है जिसको देखना उसके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला था। हाँ, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। एल्डर तुषार अपने सर को पकड़कर वहीं पर ही बैठ जाते हैं। नहीं, ये स्टेज 5 का मिडिल लेवल का स्टेज है, ये यहाँ पर कब पहुंचा? एल्डर तुषार अपने सामने देखते हैं कि सामने वाला बंदा फ्लेक्स मार रहा था और अपनी एनर्जी को वहीं पर ही चुपचाप खड़े रिलीज कर रहा था। तीन दिन पहले तो ये स्टेज 2 के ऊपर था, आज ये स्टेज 5 के ऊपर पहुंच गया। ये मेरे सर को क्या हो रहा है? तुषार का दिमाग पूरी तरह से भन्ना उठा था, उसको पता नहीं था कि अभी वो क्या करे। अरे भाई होली तो कल थी, मैंने आज भांग पी ली क्या? नहीं, मैंने भांग तो पीता ही नहीं हूँ यार। नहीं, मैंने पीती, शायद मेरे दोस्तों ने पिलाई थी मेरे को भांग। यहाँ पे एल्डर तुषार ऐसे ही अपने सर को पकड़े हुए थे। उसके बाद विपिन कहता है, एल्डर तुषार क्या अब मैं इसके लिए काबिल हूँ? क्या मैं अब एग्जाम दे सकता हूँ? लेकिन वही एल्डर तुषार उसकी वो बात सुनते हुए अचानक से अपने होश के अंदर आ जाते हैं और अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, तुषार रुक जा। और सामक कहता है, हाँ खैर आपने अपनी ताकत दिखा तो दी है, लेकिन मैं इसके साथ में ही अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ।
मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी कि क्या वास्तव में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आओ। इतना करने के साथ में जो एल्डर तुषार थे वो उछलते हैं और स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर एक गोल सा स्टेज था, उसके ऊपर एक बड़ा सा पिलर रखा हुआ था। ये पिलर देखने में साधारण वैसे ही पिलर के जैसे था, लेकिन इसकी ताकत थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि वो जो पिलर थे वो स्टेज 2 के जो ताकत थी उसको मापने के लिए था, और ये कम से कम स्टेज 6 के लड़ाकों की ताकत को मापने के लिए। इसी वजह से वो आगे जाते हैं और वहां पर अपने हाथ को आगे करते हैं। जैसे वैसा करते हैं कि वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और शक की आवाज आती है। शक की आवाज के साथ में वहां पर अचानक से उस पिलर के अंदर मानो जान सी आ गई हो। उसके अंदर से कुछ अक्षर वहां पर दिखाई देने लगते हैं, वो चमकने लगते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ था स्टेज 6 का लड़ाकू मापन यंत्र। लेकिन वही उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो वहां पर रुकता नहीं है और सीधा आगे बढ़ जाता है। वो जानता था कि ये लोग उसके ऊपर विश्वास करने वाले नहीं थे, इसी वजह से जल्दी से वो आगे जाता है और अपने मुट्ठी के अंदर अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। तो उसकी बात सुनने के उसको देखने के साथ में तुषार कहते हैं आपको कम से कम यहाँ पर 30 से ज्यादा अंक को लेकर आना होगा, जिसके साथ में आपकी जो हॉर्स पावर ताकत है उसका पता चलेगा। तो विपिन भी अपना सलील आता है और बस उस एनर्जी को अपने हाथ के अंदर इकट्ठा करता है और केवल उस एनर्जी को मेंटेन करते हुए सीधा बूम एक पंच आगे बढ़ा देता है। और वो जैसे ही उसके ऊपर टकराता है कि उसके साथ में वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। वो धमाका बहुत ज्यादा खतरनाक था। वास्तव में उसको देखने के साथ में तुषार की आंखें तो वहां पर बाहर निकल कर आ गई थी। उसने देखा कि अब ये भी शायद उसने यहाँ पर कोई यमराज देख लिया हो। ये क्या है? ये बंदा पागल वागल तो नहीं है? ये इतनी जल्दी ताकतवर कैसे बन सकता है? तुषार को लगने लगा कि ये बंदा आज उसको यहाँ पर हार्ट अटैक देकर छोड़ने वाला था, क्योंकि जो सफलता जो चीज उसने यहाँ पर हासिल कर ली थी उसको हासिल करने के लिए सभी लोगों को कम से कम यहाँ पर 60-40 साल या 10-20 साल लगाने पड़ते थे, लेकिन इस बंदे ने केवल 3 दिन के अंदर इस तरह की ताकत को हासिल कर लिया था। वास्तव में अगर ये ऐसे आगे बढ़ता रहा ना तुषार, तो ये तो यहाँ का एक बहुत ज्यादा भयानक बिना रुके लड़ने वाली एक मशीन या एक भयानक दानव का रूप ले लेगा। ये तबाही का देवता तो है ही, और इसने तबाही दिखाई तो शायद वो जो सैकड़ों साल पहले तबाही आई थी उससे भी ज्यादा ये हो सकता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुषार वास्तव में अभी यहाँ पर अपने मन के अंदर उस डर को देख पा रहा था, जो डर उसको उस समय महसूस हुआ था। तुषार को ये तो यकीन हो गया था कि उसकी ताकत अब स्टेज 5 पर पहुंच चुकी है। इसी वजह से वो अपने उस झटके को दबाता है और विपिन की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है, आपने आखिरकार इस चीज को संभाल लिया है और आपकी ताकत वास्तव में यहाँ पर स्टेज 5 के मिडिल लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, शिखर के ऊपर आ चुकी है। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरे से कोई मदद चाहिए, यहाँ पर जो तुषार था वो अपने आप को शांत करते हुए विपिन से कहता है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपकी क्या मदद करूँ। तो इसकी बात सुनी था विपिन कहता है आपका धन्यवाद। इतना करने के साथ में विपिन वहां से पीछे पलटता है और कहता है ठीक है एल्डर तुषार, जब मेरे अंक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसके बाद में वापस आपके पास में आ जाऊंगा। विपिन को यहाँ पर पता था कि अभी इसके लिए वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था और उसे वास्तव में अभी अंक अर्जित करने ही थे।